मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम संख्या पद्धति, एक ऐसा टॉपिक जिसके इर्द गिर्द पूरा मैथमेटिक्स घूमता है। ठीक है, नंबर सिस्टम अपने आप में खास टॉपिक है। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग, शेषफल में भी पढ़ेंगे, भाज्यता के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, भिन्नों की तुलना भी करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं, इकाई का वगैरह वगैरह। तो खास टॉपिक है। आप लोग सबसे पहले तो पेन और कॉपी आप उठा करके रखिए और साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे कभी भी नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए केवल नोट्स की जरूरत पड़े। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप उसमें क्या करें, आगे आप उसको दोबारा से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक जो भी यहाँ पर चीज चल रही है उसको बड़े ध्यानपूर्वक आप देखिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपसे क्या कहा, बड़ा ही खास टॉपिक है और पूरा मैथमेटिक्स इसी के आसपास होता है। चलिए, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ संख्या पद्धति। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया भी था कि चैप्टर वाइज हम आज 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे, तो आज से हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। अभी कितनी क्लासों में फिनिश होगा ये डिपेंड करेगा कि इसमें कितनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप बना लीजिए। पहली हेडिंग आप लगा लीजिए जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भिन्नों की तुलना। ठीक है, आप उसको आप हेडिंग बना लीजिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, हम आज पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, ये हेडिंग बना लीजिए आप। ठीक है, अब इस हेडिंग को बनाने के बाद आप तुरंत एक बात समझ जाइएगा, जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, नंबर सिस्टम का सवाल जरूर पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो शेषफल में का ही रहा हो या कुछ अलग कंसेप्ट पर आधारित हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको पहले मैंने क्यों उठाया, मैं कुछ अलग भी चीजें अगर उठाऊंगा तो सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे उसको समझ लेंगे, बस हमारा मेन टारगेट ये। ठीक है, तो इनमें हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे, मतलब भिन्नों की तुलना में सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में कि भाई सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पहला सवाल क्या हो चुका है कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए, दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा जाता है, मतलब भिन्न मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से होगी। अगर यहां पर पूछा जाए आपसे सबसे छोटी भिन्न क्या है, ये भी आपके सवाल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसमें दो सवाल और आते हैं। एक आता है आपका आरोही क्रम क्या आता है, भिन्नों का आरोही क्रम क्या आता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो साथ साथ आप हेडिंग बनाते चलिए जो मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पेपर में अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, अवरोही क्रम क्या है। तो अगर मुझे इस हेडिंग को कंटिन्यू पूरे पेपर में, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, सीडीएससी का एग्जाम हो, मैं नए नए एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए इकट्ठे करके लेके आया हूं। बस एक बार कंसेप्ट को समझना और उसके बाद आपने कभी भी पेपर में कभी भी हताश नहीं होना है, जल्दी से आंसर दे देना उसका। ठीक है, पेपर में जितना कम टाइम के अंदर हम आंसर देंगे वो हमारे क्वेश्चन को उतना ही मजबूत करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं भिन्न तो वही होगी जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, जो भी भिन्न पी बाई क्यू की फॉर्म, मतलब जो भी संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी वो अपने आप में क्या है, भिन्न है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 11 बटे, यहां पर मैंने लिख दिया 17, 11 बाई 17, तो अपने आप में क्या हो चुकी है, भिन्न का कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी दो तरह की भिन्न होती है, एक आपकी मिश्रित भिन्न और एक आपकी एकल भिन्न। अब हो सकता है कि यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। ये छोटी छोटी बातें बेसिक बातें, ठीक है, और बेसिक बातों को ही आगे चल करके हम सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, अगर एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 11 और 17 में से कौन सी बड़ी संख्या है। देखो कितना घटिया सवाल पूछने वाले। ठीक है, बस चीजों को समझना है ना। अगर एक बार समझ आएगी ना तो उसके बाद हम सवाल को बड़े आसानी से समझ लेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि 11 और 17 में से कौन सी बड़ी भिन्न, और 11 और 17 में से कौन सी बड़ी संख्या है। अगर मुझे बड़ी संख्या पता करनी हो तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि 17 बड़ी और 11 क्या है, छोटी। लेकिन बात तो ये है ना, संख्याएं कभी भी इस तरह से पेपर वाला आपको नहीं देगा, आपको भिन्नों के रूप में देगा कि भिन्नों को बताइए, सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, अवरोही क्रम बताओ, आरोही क्रम बताओ। एक सवाल पूछा जा सकता है। चलिए, तो सवाल को आगे अगर मुझे समझना है
तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। मैं मान लीजिए एक यहां पर संख्या लिखता हूं, पहले एक भी लिखता हूं। यहां पर मैंने लिखा 5/6, उसके बाद मैंने लिखा 11/12। दिखाई दे रहा सभी को? सब कुछ क्लियर है? ठीक। 5/6 और 11/12। मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी भिन्न। एक एक सवाल को अहमियत दीजिएगा आप लोग, ठीक है? सब कुछ क्लियर समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? इस बात से आप एग्री कर जाइए। छोटा सवाल ही बड़े सवालों के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। अब हमने क्या काम करना है कि 5/6 और 11/12 में हमें ये चेक करना है कि भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इनमें से छोटी भिन्न कौन सी। मुझे तो पता ही नहीं है कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। आरोही क्रम भी मुझे बताना है, अवरोही क्रम भी मुझे बताना है। अब इस वाले एग्जाम्पल से मैं पूरी की पूरी भिन्न को समाप्त कर दूंगा और उसके बाद हम तुरंत उन एग्जाम्पल्स पर चलेंगे जो आपके रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी का सीटीएस का एग्जाम, एसएससी के जितने भी बन के एग्जाम हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट से, इस भिन्नों की तुलना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको किस तरह से जल्दी से क्रैक करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, पहले तो आप इसको पूरा कर लीजिए। अब देखो इसके मेथड में दो, मेथड नंबर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। मेथड नंबर फर्स्ट जो है वो है आपका भाग का नियम। आप भाग के नियम से, मतलब अंश को हर से भाग अगर आप देंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि किसमें कौन सी बड़ी भिन्न और कौन सी छोटी, ठीक है? जैसे 5 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा, 11 को मैं 12 से। ये पहला मेथड क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड होते हैं। दूसरे मेथड पर जाते हैं, मेथड नंबर 2। मैं सारे मेथड आप लोगों को यहां पर रिवील करूंगा, एक एक चीज आप समझते जाइए। दूसरा जो मेथड है वो एनसीईआरटी कंसेप्ट। भारत की जो ऑथेंटिक किताब है एनसीईआरटी, उसमें जो कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है? और जो तीसरा मेथड है, ठीक है, कई लोग इसमें ये बताते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आप हमेशा इस बात को समझें, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो, उसके बाद पेपर में अप्लाई करने की बात तुम लोग, ठीक है? हमारा इतना सा टारगेट है। मेथड नंबर 3, जो तीसरा मेथड है वो एग्जाम वाला मेथड है। मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जाम वाला मेथड, ठीक है? इनको भी साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है? लिख लिया होगा आपने सबने, ठीक है? अब पहला मेथड क्या है? अब पहला मेथड तो ये है भाई, मैं 6 इस तरह से लिख लूं, इसको लिखने का प्रयास करूं तो इस तरह से लिखूंगा, तो ये तो मुझे समझ आ गया होगा। लेकिन बात तो ये है ना, जब पेपर में यहां पर लिखा होगा 55 और यहां पर लिखा होगा 67, यहां पर लिखा होगा 112 और यहां पर लिखा होगा 123, तब कैसे भाग दोगे? टाइम लगेगा ना। तो इसका मतलब टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये मेथड मेरे पेपर में, चाहे मैं कोई भी वनडे एग्जाम दे रहा हूं, तो उसमें पहला मेथड एप्लीकेबल, मतलब टाइम के हिसाब होने को हो जाएगा। कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा तो आप जल्दी से कर लोगे, लेकिन पेपर वाला तो आपको कैलकुलेटर की इजाजत नहीं देता ना, तो इसलिए आप पहले मेथड को अभी थोड़ा सा रोक के रखिए, ठीक? तो पहला मेथड हम यहां पर कैंसिल कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि मैंने उसकी वजह बताई। छोटी संख्याओं को तो कर जाओगे, बड़ी संख्या आएगी तो क्या करोगे, ठीक है? और मैं तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों के लिए पहले से लेकर आया हूं, इकट्ठे करके लेकर आया हूं, जो हम लोग क्लास में भी करते थे और यहां पर भी कुछ थोड़े से मैंने ऐड कर दिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ एग्जाम्स वगैरह हुए हैं, जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ है, ठीक है? और यूपीएससी के भी कुछ एग्जाम हुए हैं, ठीक है? जैसे मल्टी परिषद वगैरह, तो उसके भी कुछ मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कलेक्ट कर लिया आप लोगों के लिए, ठीक? चलिए, तो पहला मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया, आपको नहीं लगाना है, ठीक है? दूसरे मेथड पर चलते हैं। एनसीईआरटी का क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है, मैं इनको हटा दूं। एनसीईआरटी का जो मेथड है वो ये मेथड कहता है कि आप क्या काम करें, इस तरीके से तिरछी गुणा करें। क्या करें? गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं। एनसीईआरटी का जो सेकंड मेथड है, मतलब जो मेथड 2 है, एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है, अगर मैं 12 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई 60 बनेगी, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं 11 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? 66 होगा। अब एनसीईआरटी ने आगे लिखा हुआ है कि जो भी संख्या आपके पास बनी है, जो भी संख्या आपकी बनी है, उसमें जो बड़ा नंबर है उसके नीचे जो भिन्न लिखी है वो बड़ी भिन्न, जो छोटा नंबर आ चुका है उसके नीचे जो भिन्न लिखी है वो छोटी भिन्न।
तो मैं क्लियर सी बात है यहां पर कह सकता हूं कि 11/12 इज ग्रेटर देन 5/6। चलो भाई एनसीईआरटी के मेथड से ये बात हमें क्लियर समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी का मेथड अच्छा है, लेकिन ये मेथड भी एक जगह पर जाकर ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक वाली कहां पर है बात? ब्रेक वाली बात यहां पर है कि मान लो अगर यहां पर लिखा होता 123 और यहां पर लिखा होता 111 और यहां पर लिखा होता कितना 115 और यहां पर लिखा होता 167, तो हम क्या करते हैं? तीन नंबरों की मल्टीप्लाई, क्योंकि एनसीईआरटी का मेथड क्या है? आपस में 115 की मल्टीप्लाई अगर 123 से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो क्यों हम ऐसा मेथड पढ़ें? ठीक है, तो सेकंड वाला मेथड भी हमारा क्या हो चुका है? बड़ी संख्याओं पर क्या हो चुका है? फेल हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं देखो तीसरे मेथड पर। तीसरा मेथड क्या है जो आपने पेपर में जल्दी से अटेम्प्ट करना है? ठीक है, तीसरा मेथड आप समझिए। तीसरा मेथड, इस मेथड को समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मेरे साथ आप एक एक बात पर मेरे ध्यान दीजिए, मार्कर को ध्यान दीजिए, मार्कर किस तरीके से जा रहा है। आपने बस ये ध्यान देना है भाई, अगर इस तरीके से दो संख्याएं लिखी हैं, दो भिन्न लिखी हैं या तीन लिखी हैं या चार लिखी हैं, आपने बस ध्यान देना है ये है कि सबसे पहले जो भी अंश वाले नंबर लिखे हैं आप उनको लिख लीजिए। इतना काम तो कर लेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो भी दोनों भिन्नों में अंश वाले नंबर हैं उनको लिख लीजिए आप। उसके बाद इन दोनों का आप अंतर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको समझेंगे। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? अगर अंतर लेंगे 6 और 5 में से, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा और घटाया जाएगा तो 1 आएगा, और 12 में से 11 जाएगा तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखो क्या काम करना है। आप कई लोग सोच रहे होंगे तो हमें पहले से पता था। आप लोगों को पहले से मालूम हो भी सकता है, लेकिन आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा ना तब आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल छोटा लिया था, क्योंकि इसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ट्राई करने के लिए अभी प्रयास करना स्टार्ट किया है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो 2-3 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई वगैरह में रह चुके थे। ठीक है, और वो भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब हर तरीके के स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तो इस बात को समझे, एग्जाम्पल से और अच्छी क्लास आपको क्लियर किया जाएगी। अब देखो मैंने क्या काम किया, संख्या लिखी, जो भी अंश था अंतर ले लिया मैंने। अब तीसरा मेथड ये कहता है, अगली वाली बात जरूर समझ लेना। तीसरा मेथड ये कहता है कि जब ऐसा आप लिख लें तो लिखने के बाद जो भी आप अंतर लेकर आए हैं उससे जरूर विभाजित कर दें। ठीक है, उससे जरूर विभाजित कर दें। अब भैया किसी भी संख्या को 1 से विभाजित किया जाता तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब 5 और ये कितना हो गया 11। तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि 11 बड़ा है किससे? 5 से। 11 बड़ा है किससे? 5 से। तो इसका मतलब एनसीईआरटी के मेथड से भी हमारे क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। और यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब 11/12 इज ग्रेटर देन कितना? 5/6। बात समझ आ गई? तो भिन्नों की तुलना किस तरीके से हमने की है, अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई तो प्लीज वीडियो को दोबारा आप रिवर्स कीजिए, उसको देखिए। अब अगर इस क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा जाए कि भाई भिन्नों की तुलना के लिए चारों सवालों को उत्तर दीजिए, तो जरा ध्यान दो। सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो कितनी हो चुकी है? इन दोनों में से अगर मुझे सबसे बड़ी भिन्न बतानी है तो वो कौन सी हो चुकी है? 11/12। और अगर मुझे सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो कितनी होगी? 5/6। क्लियर हो रहा है सभी को? अब जरा ध्यान दो, आरोही क्रम क्या होता है? ठीक है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आरोही क्रम का मतलब ये हो गया पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा। दिखाई दे रहा होगा सबको, जैसे नेटवर्क आते हैं मोबाइल में, पहले छोटा उसके बाद बड़ा उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। अवरोही क्रम क्या होता है? पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उसके बाद छोटा फिर सबसे छोटा आएगा। इस तरीके से एक बार एक क्रम को समझना, दूसरा क्रम ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। आरोही क्रम में अगर इसको लिखना चाहें इन दोनों ही भिन्नों को, अभी तो मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल आप लोगों के सामने पेश करूंगा जो पेपर में पूछे, पेपर वाले ने, पेपर सेटर ने, जिसमें 5-5, 4-4 भिन्न दे रखी है, बड़ी बड़ी संख्याएं। ठीक है, तो अभी आप जरा आरोही क्रम एक बार लिख के देखते हैं। तो इसका मतलब सबसे छोटी यहां पर आएगी, तो इसका मतलब 5/6 और यहां पर आ जाएगा 11/12 और ये आ जाएगा 11/12 और उसके बाद यहां पर हो जाएगा क्या? 5/6। ठीक है, चारों सवालों को उत्तर दे चुके हैं। ये आपकी पहली हेडिंग थी, संख्या पद्धति की भिन्नों की तुलना। अब इस पर हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से हमें
हमें क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को हमने कितना अभी सीखा है उसको मजबूत करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लगा देता हूं तब तक आप लोगों के लिए। चलिए पहला सवाल आप लोगों के सामने है, स्क्रीन के सामने आपकी। एक बार सवाल को जरा नोट कर लें, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी 2015 में पूछा गया सवाल है। एक बार देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार फॉर्मेट अगर हमें समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरोही क्रम बताना है पहली बात तो ये। आरोही क्रम का मतलब यही होता है, मैंने बताया भी था, छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी लास्ट में। सबसे बड़ी आपने लास्ट में रखी। और इन चिन्हों पर जरा ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि इस चिन्ह का मतलब जहां की ओर बड़ी संख्या होगी उधर की ये चिन्ह और खुला होगा। ठीक है, अब जल्दबाजी में आंसर मत दे देना, क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो देखो 21/29 यहाँ पर लिखा हुआ है उस तरीके से। अब मैंने प्रत्येक ऑप्शन को चेक नहीं करना है, प्रत्येक ऑप्शन को चेक नहीं करना है, ये काम आपने सबसे पहले ध्यान देना है। प्रत्येक ऑप्शन को चेक करोगे तो सबसे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। आपने क्या काम करना है, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, कोई भी एक ऑप्शन, पहला उठा लो, ऑप्शन बी उठा लो, ऑप्शन सी उठा लो, ऑप्शन डी उठा लो। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ही लिया, 11 बटे यहां पर लिखा हुआ है 17, फिर लिखा हुआ है 41/63, 3/7। जब हमने कंसेप्ट को सीखा था तो वहां पर 2 भिन्न ली थी, अब इस बार पेपर में उसने 4 भिन्न दी, तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो क्या काम करना है, अभी मैंने बोला भी था कि जो भी अंश लिखा हुआ है सबसे पहले अंश को उसी तरीके से लिख लीजिए, जो भी अंश है वैसे मैंने लिखा हुआ है। अब डिवाइड का चिन्ह लगाने के बाद अंतर ले लीजिए इनका। अब अंतर लेंगे तो देखो यहां से अगर अंतर देखा जाए तो 6 आ जाएगा, यहां से अंतर देखा जाए, यहां से अगर अंतर देखा जाए तो ये हो जाएगा 22। क्लियर आ रहा है सबको समझ में? अंतर मतलब डिफरेंस कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद यहां से देखा जाए तो अंतर 4 आएगा और यहां से देखा जाए तो 8 आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात इसको थोड़ा सा अपने माइंड से यहां पर देखिए कि यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को जल्दी से करने का प्रयास कर रहा हूं तो सबसे बड़ी भिन्न अगर देखी जाए तो आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 2 के बाद दशमलव आएगा, नहीं आएगा 2 के बाद दशमलव, यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो चुकी भाई? 21 है ना, 21 मतलब जिसके अंश में 21 है, तो इसका मतलब 21/29 ये वाली। तो सबसे बड़ी भिन्न 21/29, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके, बचे कितने ऑप्शन? 2। 50% सवाल हो चुका है इस बात से। ठीक, अब आप आगे चल लेते हैं। इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए, मतलब इस वाली लाइन को आप हटा दीजिए। अब 3 चीजें बची हैं। अब एक बात बताओ, सबसे छोटी भिन्न अगर यहां पर देखी जाए तो देखो यहां पर अगर इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां पर भी 1 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन यहां पर दशमलव के मतलब 1 के बाद मतलब पॉइंट के बाद यहां पर जो आएगा पॉइंट से पहले 1 नहीं आएगा। कहां पर? 3/4 में। तो सबसे छोटी भिन्न ये हो चुकी है। अब सबसे छोटी भिन्न अगर है तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत, ये ऑप्शन आपका सही हो चुका है। दूसरा सवाल लगा देता हूं, ठीक है, रेलवे एनटीपीसी पे। चलिए भाई बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में पहली बात तो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो कहीं पर भी आरोही अवरोही क्रम नहीं लिखा हुआ है। आपने प्रत्येक ऑप्शन को चेक करके ये देखना है कि कौन सा आरोही क्रम होगा और कौन सा अवरोही क्रम होगा। आरोही अवरोही क्रम बताने के लिए वही भिन्नों की तुलना हमें आनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बात जो आपने हमेशा गौर करने वाली है, जितने भी कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे हैं आप उनसे एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखिए, एनसीईआरटी वाला मेथड लगाकर देखिए, डिवाइड वाला मेथड लगाकर देखिए, और उसके बाद जिस तरह से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूं, अगर उससे आपका वाकई टाइम अगर आपका कम लग रहा है तो इसका मतलब ये मेथड आपका ज्यादा बेटर है। और ये सारी चीजें अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, तो आपने देखो इस क्वेश्चन को फिर से रेलवे एनटीपीसी ने क्या सवाल पूछा था, जो गुड्स गार्ड वगैरह के एग्जाम के अंदर, स्टेशन मास्टर के अंदर जो पेपर कंडक्ट कराया था रेलवे ने, तो उसमें क्या एग्जाम्पल है जरा एक बार देख लेते हैं। इसके बाद नए सवालों की ओर चलेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे होगा। फिर से मैंने वही तरीका बताया कि सबसे पहले अंशों को लिख लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो आप, कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपका मन कर रहा है। तो मैंने देखा भाई, मैंने 3/8 ऑप्शन ए को ट्राई कर रहा हूं, 73, 29/47 और 17/39 ये काम कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, इनको केवल आप जो भी आपका अंश है, जो भी न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, आपको केवल न्यूमरेटर अंश से मतलब है, तो आप अंश को लिखिए।
इसके बाद लिखने के बाद आप क्या काम करेंगे, इनके अंतर को ले लीजिए, किसका, अंश का और हर का अंतर ले लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर ले लीजिए आप। अंतर कितना होगा भाई, 5 होगा। यहां से अगर देखा जाए तो यहां पर हो जाएगा 54, यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा उस तरीके से। थोड़ा सा आपने इस पर ध्यान देना है, यहां पर अगर गलती हो गई तो क्वेश्चन आपका गलत होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। तो देखो क्या काम करना है, यहां से अगर देखा जाए तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट करना है और उसके बाद अगला स्टेप तो यही है कि मुझे इन्हें भाग करना है, लेकिन भाग ना करके मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया, थोड़ा सा ऑब्जर्व देखें, ऑब्जर्वेशन अपनी देखें कि किस तरह से हम क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर देखो अंश छोटा, यहां पर भी अंश छोटा, यहां पर अंश बड़ा है, यहां पर अंश बड़ा है। जिस संख्या का अंश पहले से बड़ा है तो इसका मतलब वो संख्या बड़ी है ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब 29/18, तो इसका मतलब 29/47 सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे बड़ी भिन्न 29/47। आप मुझे बताओ 29/47 से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑप्शन, तो आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन बी। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक मिनट जरा वेट करिए, पिछले क्वेश्चन में कई लोग फिर कह रहे थे कि ऐसे नहीं तो वैसे, तो आप किसी भी तरीके से आप बस एक बार आप लोगों को मेथड पता चल चुका है ना, तो उसके बाद आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप छोटी भिन्न भी पहले बता सकते हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहूं तो देखो ये यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो 19/54 लिखा हुआ है और 29/18। भाई ये तो हमने पहले से यहाँ से हटा लिया, सबसे बड़ी भिन्न थी। अब अगर मुझे इन तीनों में ये पता करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो एक बात बताओ, जब मैं भाग करूंगा तो इसका मतलब ये तो पॉइंट कितना आएगा, 30 आएगा, मतलब 0.6 आएगा। आई बात समझ में, तो इसका मतलब ये आपकी सबसे छोटी भिन्न होगी। देखो सबसे छोटी भिन्न ये लिखी हुई, तो कोई भी चेक कर लो जो भी आपको सही लग रहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसी टाइप का। चलिए बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी सवाल मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, चाहे वो यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पहले अपने आप एक बार ट्राई करके देखें। क्योंकि आपको कंसेप्ट पहले पता चल चुका है, उसके बाद आप उन क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हो, और ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। नंबर सिस्टम की पहली वीडियो अभी आई है, उसके बाद धीरे धीरे मैं इसको कंटिन्यू आगे लगातार जारी रखूंगा जब तक आपका नंबर सिस्टम समाप्त ना हो जाए, उसके बाद ही नया टॉपिक होगा। ठीक है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये टॉपिक होना चाहिए था, वो टॉपिक होना चाहिए था। टॉपिक वही आपका, देखो टॉपिक कोई भी हो, लेकिन जो वीडियो चल रही है, जो क्लास चल रही है, वो आपको क्लियर समझ आनी चाहिए। बस आप लोगों का मेन टारगेट ये है। ठीक है, जो आपके टॉपिक आपके रह चुके हैं वो धीरे धीरे मैं आपके कवर करा दूंगा। चलिए सवाल की ओर देखते हैं। वही काम करना है, वीडियो पोस्ट करके पहले अपने आप ट्राई करना है, उसके बाद में देखो आप लोगों को बता देता हूं। अगर पेपर के अंदर सीरियस परीक्षा के अंदर अगर आप पेपर में बैठे हैं तो आप देखो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहला काम वही काम करना है, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन आप उसका चुनाव कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं पहले ऑप्शन को या कोई भी एक ऑप्शन को मैं उठा लेता हूँ। देखो 25 सबको दिखाई दे रहा है, 12, 47, 63। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ा सा टाइम अपना बचा लिया क्योंकि मैं इसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, और ये भी एक छोटी छोटी बात है। आप क्वेश्चन को दोबारा कॉपी ना करें, कॉपी करने में भी आपका समय जाता है भाई, कुछ सेकंड तो जाती है ना, और सेकंड्स का मतलब आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तब इसमें बड़ा ही ऑनलाइन एग्जाम के अंदर बड़ी चीजें देखने को मिलती है जब आपका सिस्टम तुरंत लॉक हो जाता है। तो प्रत्येक सेकंड का कोई ना कोई महत्व है। ठीक है, यहां पर जो चीज मैंने बताई है उसको समझें, उसके बाद अंतर ले लीजिए तुरंत। अगर यहां से अंतर लेंगे, देखो अगर 25 और 51 का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। ये बात सबको समझ आ रही है। उसके बाद यहां से अगर देखें तो ये आ जाएगा 7 में। यहां से अगर अंतर देखें, ना तो उसने आरोही क्रम बोल रखा है ना अवरोही क्रम बोल रखा है। ठीक है, कोई भी मेथड लगाइए आप, डिवीजन वाला लगाइए, एनसीईआरटी का कंसेप्ट लगाइए, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं वो कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। बस आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चाहे मैं सवाल यहाँ पर देखो 10 करा दूं इस तरीके के, या कितने भी सवाल यहाँ पर करा दूं, बस आप लोगों को पहली वाली जो कंसेप्ट वाली वीडियो थी वो अगर आपने कंटिन्यू वहां से स्टार्टिंग से देखी हुई है, उसके बाद क्वेश्चन को आप खुद भी बनाते जा रहे हैं, मेरे साथ मेहनत भी करते जा रहे हैं, तो आपको फिर कोई नहीं रोकेगा इन क्वेश्चनों को पेपर में करने से। ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएंगे। चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं। अगर यहां से देखा जाए, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और उसके बाद इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 6, और यहां से अगर देखें तो कितना हो जाएगा 1। अब एक बात बताओ छोटी सी,
भाई इतना काम कर लिया ना मैंने, अब उसके बाद अब मुझे करना क्या है, बस ये चीज देखनी है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं किसी संख्या को किसी से डिवाइड करूंगा तो सबसे बड़ा मान कहां से मिलेगा, सबसे बड़ा मान यहां से नहीं मिलेगा, लास्ट वाले से। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न हो गई है, जिसके अंश में, जिसके न्यूमरेटर में 63 है, 63 है, वही मेरी बड़ी भिन्न है। कहां पर है भाई 63, कहां पर है 63, ये देखो, ये आंसर हो गया पहला। कोई भी नहीं काटेगा आपका आंसर। अब सबसे छोटी डाउट अगर है आपको, है सबसे छोटी, भाई मैं बड़ी नहीं देखना चाह रहा, सबसे छोटी देखना चाह रहा, तो सबसे छोटी को एक बार बताओ, ये तो 1 के समथिंग ही आएगी ना, मतलब 2 के समथिंग आएगी, है ना। 16 दूनी 32, 16 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें तो इसको भी देखो उसी तरीके से, ये सबसे छोटी भी हो चुकी है, मतलब 25 वाली सबसे छोटी, 25 वाली देखो सबसे छोटी, मतलब ये 2 ऑप्शन पहले थे, लेकिन मैंने तो पहले ही काट ली, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपके नहीं है। आ रही होगी बात समझ, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस कंसेप्ट का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये लास्ट हो गया। लास्ट का मतलब ये है कि आपके पास घर पे जो किताबें हैं RS अग्रवाल या सारदा पब्लिकेशन की कोई किताब आपके पास पहले से पढ़ी हुई, तो उसमें प्लीज एक बार इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर इसी टाइप के अगर क्वेश्चन कराता जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा नंबर सिस्टम को समाप्त करने के लिए। एक बार हमने अगर इन भिन्नों को तुलना अगर हमने कर ली है, तो आप एक बार घर पे जाके इनको आप एक बार सही से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो वही बात है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि हमें जो भी एनर्जी मिलती है वो यहीं से मिलती है, ठीक है। हम आगे वीडियो आपकी कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है। तो चल लेते हैं एक बार इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं किस तरह से होगा। बस प्रयास ये कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में कितना टाइम लगा था, इस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या काम करेंगे, अपनी एनर्जी, अपनी इफिशियंसी को थोड़ा सा सुधार पाएंगे। चलिए, पहले तो जो भी मैंने कंसेप्ट बताया है उसको एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले तो अंशों को लिख लीजिए, लिख लिया भाई, लिख लिया, किसी भी ऑप्शन को चुनाव करके। बार बार बोलने की, यहां से मुझे दोबारा से बोलने की आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बात पहले वीडियो में बोली है, यही अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा। 21 और 13 का कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा। अब यहां से देखें तो भाई 40 आएगा, 57 और 97 को अंतर करेंगे तो, और 94 और 52 को अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2, 42 आ जाएगा। इसको अगर अंतर करें तो कितना आ जाएगा, 43। अब देखो, यहां से मैंने आप लोगों से बताया था कि इस जगह पर जाकर थोड़ी देर के लिए रुके, यहां से आपके ऑप्शन कई बार एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। लेकिन पेपर वाला कई बार जल्दी भी हो सकता है, आप लोगों को उतना काम ना करना दे, तो हो सकता है उतना टाइम आप लोगों को वहां पर लगाना पड़े। तो एक बार बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूं, भाग करूं, भाग करने मत लग जाना, पर देखना यहाँ पर 1 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ पर भी 1 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ पर भी 1 दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ पर दशमलव से पहले 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब तो ये सबसे जिस भिन्न के न्यूमरेटर में 36 लिखा हुआ है, वो आपकी कौन सी भिन्न हो चुकी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी तो भाई यहां पर अगर देखें तो सबसे बड़ी भिन्न, इस चिन्ह के हिसाब से देखें तो इधर तो सबसे बड़ी भिन्न लिखी जाएगी, सबसे छोटी भिन्न इधर लिखी जाएगी, इधर बैक साइड में। तो 36 बटे ये लिखा हुआ देखो, इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला जा चुका है। कितने ऑप्शन बचे हैं, 3। अब 3 ऑप्शन में से अब देखो मुझे आगे क्या करना है, 3 ऑप्शन बचा दिए। अब मैं अगर यहां से सबसे छोटी भिन्न अगर निकालने का प्रयास करूं, जो एक बार आपने चेक कर लिया उसको हटा दीजिए, बाकी जितने भी बचे हैं इनको एक बार डिवाइड जरूर कीजिए, थोड़ा सा आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से देखो, अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूं, सही है, 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, सही है, 8 1.6 हो गया, इसको अगर डिवाइड कर रहे तो ये हो जाएगा भाई 1.4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2। क्लियर हो गया। इतना डिवाइड, आगे तक फर्दर डिवाइड नहीं करना आपने, बस थोड़ा सा अजम्पशन लेना, अनुमान लेना है कि किस तरह से हो सकता है। अब एक बार बताओ, यहां पर तो यही बात है कि सबसे 1.6 बड़ा होता है किससे, 1.4 से, और उसके बाद 1.2 सबसे छोटा रहेगा। तो इसका मतलब तीनों का चुनाव अगर मुझे करना है, ऑप्शन मुझे अगर जल्दी से देखना है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो चुकी है, जिसके अंश में 13 हो, जिसके अंश में 13 हो, क्योंकि ये भिन्न लेकर आई है 1.6, तो 13 कहां पर लिखा हुआ है, सबसे बड़ी 13 देखो, एक तो ऑप्शन आपका कौन सा हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन आपके फिर कट गए, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 57 का, क्योंकि वो लेकर आया 1.4, 57, जिसके अंश में 57 लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, 52, तो आंसर कौन सा हो चुका है,
अगर इसी तरीके से आपने कंटिन्यू किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया तो फिर मैं समझता हूं कि मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है वो आपका कभी भी नहीं रुकेगा और बड़े आसानी से जो वादा हमने किया था 45 प्लस वाला 50 में से उसको बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एग्री करते हैं इस बात से? ठीक है, चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। जो भी वीडियो यहां से आपकी शूट होगी वो आपको जल्दी से मिल जाएगी आपके स्मार्टफोन पर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।